दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का एक्शन। दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद समेत 35 जगहों पर एक साथ रेड। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने दर्ज किया था केस। मामले में समीर महेंद्रू को गिरफ्तार कर चुकी है ईडी। फरीदकोट में अकाली दल के पूर्व एमएलए दीप मल्होत्रा के घर ईडी की छापेमारी। दूसरे ठिकानों पर भी रेड की खबर। शराब कारोबारी भी हैं दीप मल्होत्रा। ईडी रेड पर केजरीवाल ने ट्वीट कर उठाए सवाल। लिखा, 3 महीने से 300 अधिकारी सिसोदिया के खिलाफ सबूत ढूंढने में जुटे, 500 रेड के बाद भी खाली हाथ। कोर्ट ने बढ़ाई विजय नायर की न्यायिक हिरासत। 20 अक्टूबर तक भेजा जेल। शराब घोटाले का आरोपी है विजय। शराब घोटाले के आरोपी समीर महेंद्रू की बढ़ी मुश्किलें। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के खिलाफ एसआईए की रेड। साउथ कश्मीर में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी। शोपिया, त्राल और कुलगाम में छापेमारी जारी। अनंतनाग में भी कई ठिकानों पर रेड। ज्ञानवापी मस्जिद केस में आज का दिन बेहद अहम। मस्जिद में मिले शिवलिंग की जांच पर आएगा फैसला। हिंदू पक्ष की मांग पर फैसला सुनाएगी वाराणसी जिला अदालत। याचिका में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच की मांग। हिंदू पक्ष का दावा, ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिला। मुस्लिम पक्ष ने वजू खाने का फव्वारा करार दिया था। दिल्ली में अखिल भारतीय संत समिति की आज बैठक। ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। कर्नाटका के बीदर में दशहरा रैली के दौरान हंगामा। कुछ लोगों पर मदरसे में घुसकर जबरन पूजा करने का आरोप लगाए। जय श्री राम के नारे। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। 5 आरोपी फरार। पुलिस कर रही है फरार आरोपियों की तलाश। असदुद्दीन ओवैसी ने वीडियो ट्वीट कर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। विदिशा में प्रभारी प्रिंसिपल पर मजारनुमा चबूतरा बनाने का आरोप। प्रशासन ने किया सस्पेंड। स्कूल में माहौल खराब करने का आरोप। भोपाल शिक्षा मंडल ने दिए थे जांच के आदेश। शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के बाद किया गया था ट्रांसफर। आरोपी प्रिंसिपल ने कहा, केवल रिपेयरिंग कराई। एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने स्कूल का किया निरीक्षण। स्कूल कैंपस में मिला बाजार जैसा चबूतरा। लापरवाही पर जताई नाराजगी। निरीक्षण में खुलासा, स्कूल में कई सालों से नहीं हुआ राष्ट्रगान। सिर्फ राष्ट्रीय पर्व पर होता था राष्ट्रगान। जुमे के दिन दी जाती थी स्पेशल छुट्टी। 2 दिन के नॉर्थ ईस्ट दौरे पर जेपी नड्डा और अमित शाह। गंगटोक में सरदार पटेल की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कॉर्पोरेट डेयरी कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। सिक्किम बीजेपी कोर ग्रुप के साथ करेंगे बैठक। शाम को असम बीजेपी कोर के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 30वां दिन। राहुल गांधी ने मांड्या जिले के मल्लेनाहल्ली से की शुरुआत। राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों से की बातचीत। राहुल के साथ सेल्फी लेते दिखे युवा। राहुल के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल। कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। कल सोनिया गांधी ने लिया था हिस्सा। राहुल गांधी का कर्नाटक सरकार पर अटैक। कहा, सूबे की बीजेपी सरकार सबसे भ्रष्ट। हर काम में 40% कमीशन तय। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव पर बोले शशि थरूर, मैं पार्टी में युवाओं का समर्थन पाकर बेहद खुश हूँ। ईडी के सामने पेशी के लिए भाई के साथ दिल्ली पहुंचे डीके शिव कुमार। कहा, ईडी से की थी 23 अक्टूबर के बाद बुलाने की अपील। भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर आना पड़ा। धनुष तीर सिंबल के लिए चुनाव आयोग में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का हलफनामा। पहले सिंबल पर फैसला करें, बाकी मुद्दे बाद में हों। एकनाथ शिंदे का आरोप, ठाकरे गुट धनुष तीर सिंबल का दुरुपयोग कर रहा। वॉशिंगटन डीसी में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी करेंगे अहम बैठक। यूएस इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप मंत्री स्तरीय संवाद में करेंगे सह अध्यक्षता। वर्ल्ड बैंक के फाइनेंस कॉर्पोरेशन आला कमान के साथ हरदीप पुरी ने की बैठक। शहरी विकास और ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों को लेकर चर्चा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की यूएनजी अध्यक्ष कसाबा कारोसी से मुलाकात। भारत की प्राथमिकताओं और कई मुद्दों पर समर्थन को लेकर चर्चा। G20 संसदीय अध्यक्षों के सम्मेलन में पहुंचे राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण। दक्षिण कोरियाई नेशनल असेंबली में उपाध्यक्ष से की मुलाकात। दिल्ली में एयरफोर्स डे से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण। सीडीएस अनिल चौहान समेत 3 सेनाओं के अध्यक्ष रहे मौजूद। 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त हो उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने दिया यूपी पीडब्ल्यूडी को टारगेट। गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए बिना देरी अभियान शुरू करने का निर्देश। मुख्यमंत्री बोले, गांव हो या शहर, अच्छी सड़क सबका अधिकार। मुख्यमंत्री का निर्देश, सड़क निर्माण में निजी निवेश को दे प्रोत्साहन। पीपीपी मोड पर सड़क निर्माण की कार्य योजना बनाई जाए। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत के दिए आदेश। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के निर्देश। कई विभागों के अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। गुजरात में वंदे भारत एक्सप्रेस हादसे का शिकार। भैंसों के झुंड से टकराने के बाद आगे का हिस्सा टूटा। गांधीनगर में एक्सीडेंट में डैमेज हुई वंदे भारत ट्रेन की मरम्मत। भैंसों के झुंड से टकराने के बाद हुई थी डैमेज। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने किया छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन। सीएम ने 7 पत्थर समेत कई खेलों में आजमाया हाथ। अरुणाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक कम गैस शमशान स्थल का उद्घाटन। पापुम पारे जिले में डिप्टी सीएम चाउना मीन ने की शुरुआत।
ऑस्ट्रेलिया में 2 भारतीय छात्रों ने जीता विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार। दिव्यांगना शर्मा और ऋतिका सक्सेना ने देश का नाम किया रोशन। महाराष्ट्र में मोतियाबिंद के खिलाफ सरकार का अभियान। ऊपरी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किया मोतियाबिंद मुक्त महाराष्ट्र कार्यक्रम का उद्घाटन। दिल्ली के उपराज्यपाल ने साइबर उदय 2.0 का शुभारंभ किया। कहा, साइबर क्राइम पर नकेल कसना जरूरी। उत्तराखंड सरकार का जैविक और प्राकृतिक खेती पर फोकस। गृह मंत्री शाह कृषि मंत्री के साथ बैठक में शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा, सरकार की कोशिश ज्यादा से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती उपाना है। पंजाब पुलिस के एडिशनल आईजी आशीष कपूर हुए गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप लगा। भ्रष्टाचार मामले में अनिश देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई को 14 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में पार्थो चटर्जी की बढ़ाई गई रिमांड। सीबीआई कोर्ट ने 19 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई। एनआईए ने गैंगस्टर काला राणा के पिता को किया गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान हथियार हुए बरामद। 2022 जनवरी से अब तक 1 करोड़ 62 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर पहुंचे। आजादी के बाद पहुंचे पर्यटकों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। फिल्म थैंक गॉड में भगवान चित्रगुप्त को लेकर विवाद। कायस्थ समुदाय ने आईबी मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। तमिल फिल्म निर्माता वेत्रीमारन के चोल साम्राज्य को लेकर दिए विवादित बयान में अभिनेता कमल हासन भी कूदे। वेत्रीमारन का समर्थन किया। वेत्रीमारन ने फिल्म पोन्नियिन सेल्वन के रिलीज के बाद कहा था, चोल हिंदू राजा नहीं थे। कमल हासन ने कहा, देश में हिंदू धर्म शब्द औपनिवेशिक शासन के बाद आया। चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे से पहले भारतीय वायुसेना ने दिखाया दम। सुखना लेक पर तेजस, सुखोई और रफाल ने भरी उड़ान। चंडीगढ़ में एयरफोर्स की फुल ड्रेस रिहर्सल। मिराज, जैगवार, MiG-21 और चिनूक ने अपनी ताकत से किया हैरान। राजस्थान दौरे के दौरान बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर निर्माण का काम लगभग 50% पूरा। यूपी में गैर सरकारी मदरसों में सर्वे का काम पूरा। सरकार को जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी का बयान, मुस्लिम बच्चों को सीधा फायदा हो इसीलिए सर्वे हुआ। गुजरात बना गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य। सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया लॉन्च। मुकेश अंबानी को धमकी देने का मामला। आरोपी को 10 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। WHO की आपत्ति के बाद सोनीपत में कफ सिरप कंपनी पर रेड। संबंधित दवाओं के पास 5 सैंपल जांच के लिए भेजे। सोनीपत में दवा बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त। हरियाणा के गृह मंत्री कहा, अगर कुछ गलत पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन शुरू। पर्यावरण मंत्री बोले, निगरानी के लिए 12 सरकारी विभागों की 586 टीमें गठित। डॉक्टर डंग्स लैब को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से किया गया सम्मानित। पंजाब के सीएम भगवंत मान का ऐलान, पुलिस विभाग में खाली पड़े 2500 पदों को जल्द भरा जाएगा। गुजरात के खेड़ा में गरबा के दौरान हमला करने का मामला। कोर्ट के आदेश पर अहमदाबाद रेंज आईजी वी चंद्रशेखर करेंगे जांच। पठानकोट में बीजेपी सांसद सनी देओल के गायब होने के पोस्टर लगे। उत्तरकाशी अवलांच के रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट। डांडा 2 में खराब मौसम की वजह से रुका अभियान। उत्तरकाशी हादसे में अब तक 19 शव बरामद। 30 रेस्क्यू टीम मौके पर तैनात। शवों को मतली हेलीपैड तक लाने की कोशिश। 70 घंटों से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी भी कई लोग लापता। खराब मौसम की वजह से बचाव कार्य में आ रही है परेशानियां। इंदौर में किडनैप हुए रेस्टोरेंट मालिक अक्षय जादौन को पुलिस ने छुड़ाया। 10 आरोपी गिरफ्तार। 25 लाख की मांगी गई थी फिरौती। बिजनेस पार्टनर अक्षय ने पुलिस को दी किडनैपिंग की जानकारी। पुलिस ने हॉस्टल पर दबिश देकर अक्षय जादौन को छुड़ाया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इंदौर के हीरानगर में बच्ची की मौत का खुलासा। पोस्टमार्टम के दौरान सिर में मिली बुलेट। जांच शुरू। गरबा देखने गई लड़की की हुई थी मौत। मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना इलाके में बारातियों से मारपीट पर पुलिस का एक्शन। नामजद आरोपी अमान समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बारातियों से स्कूटी की टक्कर के बाद शुरू हुई थी मारपीट। कई बारातियों को आई थी चोटें। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बिहार के कटिहार में दुष्कर्म के आरोपी की पेट से बांधकर पिटाई में मौत। 9 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को दिया था अंजाम। पंचायत लगाकर तालिबानी अंदाज में आरोपी को भीड़ ने दी सजा। केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। पानीपत में चाकुओं से गोदकर रेलवे कर्मी की हत्या। 2 साथियों पर भी चाकू से वार कर किया घायल। हनुमान सभा की आड़ लेकर डीजे के साथ नकाबपोश बदमाश हथियार लहराते हुए जा रहे थे। लोगों को छेड़ने पर रेलवे कर्मियों और उसके साथियों ने किया था विरोध। हत्या के बाद हमलावर सड़क पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में जश्न मनाते दिखे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया। रीवा में दुर्गा पंडाल से आरती देखकर घर लौट रही युवती को बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया। आरोपियों ने अश्लील वीडियो बनाकर पीड़ित के परिजनों के मोबाइल पर भेजा। घटना का खुलासा होने के बाद युवती ने दर्ज कराई पुलिस में शिकायत। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके घरों को बुलडोजर से ढा दिया। नोएडा के थाना 113 में महिला और उसके पति ने गार्ड को जड़े कई थप्पड़। सेक्टर 74 सुपरटेक केपटाउन सोसाइटी का पूरा मामला। महिला ने गार्ड को आवारा कुत्ते को हटाने को कहा। गार्ड के मना करने पर पिटाई। पुलिस ने दोनों पक्षों का चालान भी काटा। एमपी में महिलाओं और लोगों के कानों के पास भोपू बजाना पड़ा भारी। पुलिस ने आरोपी लड़कों से उठक बैठक करवाया। बाद में भोपू को एक दूसरे के कान में बजाने को कहा। सबक सिखाने के लिए पुलिस ने अनोखी पहल। अजमेर में मारपीट के बाद युवक की मौत का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
एनसीबी ने मुंबई में गोदाम से बरामद की 50 किलो ड्रग्स। गिरोह के सरगना समेत 2 को पुलिस ने अरेस्ट किया। गिरोह बनाकर की जा रही थी ड्रग्स की तस्करी। मुख्य आरोपी पहले भी हो चुका है गिरफ्तार। मेंड्रिक्स ड्रग्स की तस्करी का आरोप। एनसीबी ने गुजरात के जामनगर में भी रेड की। 10 किलो ड्रग्स बरामद। दोनों जगह एक ही गैंग एक्टिव। अब तक कुल 6 गिरफ्तार। पंजाब में ड्रग्स का मामला एक बार फिर गर्माया। कपूरथला में एक ड्रग एडिक्ट महिला का वीडियो वायरल। नाभा में ड्रग ओवरडोज से 17 साल के युवक की मौत। माता पिता के इकलौते संतान था शख्स। इलाके के ग्रामीणों ने कहा, हमारे गांव में नशा बहुत है। कई युवा अभी भी अस्पताल में भर्ती। पंजाब के लुधियाना में एसटीएफ ने 2 ड्रग तस्करों को किया अरेस्ट। तस्करों के पास से 90,000 रुपए कैश सहित 27,000 ड्रग्स की गोलियां बरामद। मुंबई एयरपोर्ट पर 80 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। ट्रॉली बैग में छिपाई थी करीब 80 किलो हेरोइन। एनसीबी और भारतीय नौसेना का संयुक्त ऑपरेशन। कोच्चि तट से ईरानी नाव से पकड़ी 200 किलो हेरोइन। 6 क्रू मेंबर्स गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। दानिश नाम का बदमाश घायल। सभी मौके से फरार। तलाश जारी। छेनू गैंग का शूटर रहा है गिरफ्तार आरोपी। चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। दानिश पर दिल्ली एनसीआर में 21 से ज्यादा केस दर्ज। राजस्थान के भरतपुर में फायरिंग का वीडियो आया सामने। पुरानी रंजिश में एक गुट ने दूसरे पर की फायरिंग। पलड़ी गांव में तनाव का माहौल। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। स्मगल कर लाई गई 7 कीमती घड़ियां बरामद। कुल कीमत 28 करोड़ से ज्यादा। बरामद घड़ियों में एक घड़ी डायमंड जड़ित। कीमत 27 करोड़ 9,26,051 रुपए बताई जा रही है। कस्टम विभाग ने दिल्ली आए यात्री से बरामद की बेशकीमती घड़ियां। आरोपी शख्स की गिरफ्तारी की। संभल में अवैध संबंध के शक में पति ने की पत्नी की हत्या। शव को घर के आंगन में दफनाया। पुलिस घर के आंगन से खोदकर निकाली डेड बॉडी। आरोपी पति सहित सहयोगी हुए गिरफ्तार। 6 महीने पहले की थी हत्या। जम्मू में शुरू हुई अग्निवीर योजना के लिए भर्ती। हजारों की संख्या में नौजवानों ने भर्ती में लिया हिस्सा। अग्निवीर भर्ती के लिए सेंटर्स पर सुबह 3 बजे से लगी भीड़। जम्मू के नौजवान बोले, भले ही कुछ साल के लिए देश की सेवा करना चाहते हैं। बरेली में अग्निवीर भर्ती के लिए फर्जीवाड़ा का खुलासा। मेडिकल के लिए 2 कैंडिडेट्स ने की अदला बदली। पुलिस ने केस दर्ज किया। बरेली में 18 दिनों से चल रही वकीलों की हड़ताल। न्यायिक कार्य में आ रही है रुकावट। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। भक्तों ने मंदिर में की पूजा अर्चना। राजस्थान के उदयपुर में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा बनकर तैयार। नाथद्वार में 369 फीट की बनाई गई मूर्ति। 19 अक्टूबर से शुरू होगा प्रतिमा का 9 दिवसीय महोत्सव। 6 नवंबर को पूरा होगा उद्घाटन समारोह। तमिलनाडु में फूड पॉइजनिंग से 3 की मौत। 11 अस्पताल में हुए भर्ती। नवी मुंबई में वाशी में सीट को लेकर लोकल में भिड़ी 3 महिलाएं। एक दूसरे से की मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कहासुनी के बाद 17 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या। 3 से 4 हमलावरों ने कई वार किए। अलीगढ़ में टोल प्लाजा पर स्कॉर्पियो सवार की गुंडागर्दी। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। एक गाड़ी निकालने को लेकर हुआ विवाद। झगड़े को लेकर टोल कर्मचारी ने पुलिस में दर्ज कराया था केस। वृंदावन में बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर लूट का मामला। पुलिस ने घर के 2 नौकरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी हुए सभी गहने सहित 20,000 रुपए भी कैश बरामद किए। पुलिस बदमाशों के फरार साथियों की तलाश में जुटी। अयोध्या में भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमाव। सड़कों पर भरा पानी। रिहायशी इलाकों में घरों में घुसा पानी। हैदराबाद में बदला मौसम। हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने 2 दिन बारिश के आसार जताए। हरियाणा में अब तक 11 लाख मीट्रिक टन धान और 16,000 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद हुई। सीएम खट्टर ने दी जानकारी। हरियाणा में 10,000 एकड़ जमीन पर बनेगा जंगल सफारी। सीएम खट्टर बोले, एशिया की सबसे बड़ी सफारी होगी। देश के 8 शहरों में एयरटेल ने लॉन्च की 5G सेवा। 4G सिम में ही 5G नेटवर्क का कर सकेंगे इस्तेमाल। दिल्ली में हुआ रिलायंस जियो 5G का बीटा टेस्ट। 1 GB पर सेकंड से ज्यादा की डाउनलोड स्पीड दिखी। 12 नवंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। आपसी सहमति के जरिए पुराने लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा। कंज्यूमर कोर्ट के लंबित केसों को भेजा जाएगा नेशनल लोक अदालत। पक्षकारों को मैसेज ईमेल के जरिए दी जाएगी जानकारी। येस बैंक के एमडी सीईओ प्रशांत कुमार की नियुक्ति मंजूर। अगले 3 साल तक पद पर करेंगे काम। आरबीआई ने दी मंजूरी। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी का बड़ा ऐलान। मुंबई में नीता अंबानी के नाम से खुलेगा मल्टी डिसिप्लिनरी कल्चरल सेंटर। बनाए जाएंगे कई थिएटर। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में रूस ने एक के बाद एक साथ मिसाइल दागी। हमले में 1 की मौत, 5 घायल। उत्तर थाईलैंड के चाइल्ड केयर सेंटर में गोलीबारी। 30 से ज्यादा लोगों की मौत। मरने वालों में बच्चे बड़े शामिल। थाईलैंड के पीएम ने घटना की तत्काल जांच के आदेश दिए। वारदात को अंजाम देने वाला एक पूर्व पुलिस अधिकारी। नॉर्थ कोरिया के 12 वॉर प्लेन ने दक्षिण कोरिया की सीमा के पास भरी उड़ान। दक्षिण कोरिया ने भी बॉर्डर पर तैनात किए अपने जेट। ट्विटर को खरीदने के लिए एलन मस्क को मिला 28 अक्टूबर तक का समय। आपसी सहमति के बाद रोका गया मुकदमा। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन का पाकिस्तान पर सख्त बयान। कहा, पिछले 3 दशकों से प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है भारत। इंडियाना की यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के अमेरिकन छात्र की हत्या के आरोप में छात्र का रूममेट गिरफ्तार।
अमेरिका में किडनैप 4 भारतीयों के शव मिले। 3 दिन पहले कैलिफोर्निया से अगवा किए गए थे। चारों की गोली मारकर हत्या की गई। लंदन के लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन के पास चाकूबाजी, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मानव तस्करों से बचाए गए 21 लोग अपने देश मलेशिया लौटे। अब तक कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड से लापता 401 में से 273 लोगों का रेस्क्यू। पहले वनडे में साउथ अफ्रीका ने भारत को 9 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। साउथ अफ्रीका ने दिया 250 रन का टारगेट। टीम इंडिया 240 रन पर सिमटी। बारिश की वजह से देर से शुरू हुआ मैच। 40-40 ओवर का हुआ मैच। भारत की ओर से संजू सैमसन ने बनाया सबसे ज्यादा रन। 63 गेंदों में खेली नाबाद 86 रनों की शानदार श्रेयस पारी। अय्यर ने 37 गेंदों में बनाए 50 रन। शार्दुल ठाकुर ने खेली 33 रनों की पारी। साउथ अफ्रीका की तरफ से हेनरिक क्लासेन की शानदार पारी। 65 गेंदों में 74 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्कर की रेस में शामिल हुई राजामौली की फिल्म RRR 14 कैटेगरी में नामांकन के लिए भेजी गई। ड्रामा थ्रिलर अकेली में नजर आएंगी नुसरत भरूचा। फिल्म मेकर प्रणम मेश्राम ने ऐलान किया। चिरंजीवी की फिल्म गॉडफादर ने किया कमाल। पहले दिन वर्ल्ड वाइड 38 करोड़ की कमाई की। प्रियंका चोपड़ा ने महसा अमीनी की मौत पर ईरान की महिलाओं के विरोध का किया समर्थन। कहा, इस जंग में मैं आपके साथ। फिल्म फोन भूत का मोशन पोस्टर आउट। 10 अक्टूबर को रिलीज होगा ट्रेलर। कैटरीना कैफ ने शेयर किया वीडियो। अर्जुन कपूर का सपना हुआ पूरा। मलाइका अरोड़ा को लंदन में दिखाया फुटबॉल मैच। इस खास डेट के लिए मलाइका ने अर्जुन का शुक्रिया अदा किया। फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की शूटिंग पर वापस लौटी अनन्या पांडे। आयुष्मान खुराना के साथ आएंगी नजर। सुष्मिता सेन ने अपनी नई सीरीज ताली का फर्स्ट लुक किया शेयर। गौरी सावंत के लुक में आई नजर। कहा, ताली बजाऊंगी नहीं बजवाऊंगी। गोल्डन टेम्पल पहुंची नेहा धूपिया। बेटे के पहले जन्मदिन पर पति अंगद और ससुर बिशन सिंह बेदी के साथ टेका मत्था। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का निधन। 69 साल की उम्र में मुंबई में ली अंतिम सांस। ईरान में हिजाब का विरोध कर रही महिलाओं के समर्थन में आई स्वीडिश महिला नेता। यूरोपीय की सदस्य अबीर अल सहलानी संसद में काटे अपने बाल। आगरा में बेखौफ घूम रहे हैं बंदर। पर्यटकों को उठानी पड़ रही है परेशानी। कई लोग दूर से कर रहे हैं ताजमहल का दीदार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार बुरी तरह घायल। टक्कर के बाद कार चालक ने बिजली के खंभे में मारी टक्कर। कार चालक मौके से फरार। कोयम्बटूर में स्केचिंग करते विदेशी नागरिक का वीडियो वायरल। बस की सीढ़ी पकड़कर आराम से चल रहा था। एयरपोर्ट से कैब की जगह स्केचिंग करते अपनी मंजिल तक पहुंचा। MP में लड़कों ने टाइगर के साथ सेल्फी की कोशिश की। जंगल के बीच सड़क पार करते बाघ के सामने आकर ली सेल्फी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।